अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर राउट ग्रुप्स देखेंगे कि राउट ग्रुप्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग लेआउट पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर कि लेआउट डॉट टी एस एक्स की फ़ाइल का क्या काम होता है और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट जेएस की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर इन टॉपिक्स को, इन वीडियोस को देख लें, क्योंकि एक लिंकिंग में हमारा कोर्स चल रहा है नेक्स्ट जेएस का। तो अगर आपको पिछले टॉपिक्स कवर नहीं होंगे तो फिर आगे के टॉपिक्स भी समझ नहीं आएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। राउट ग्रुप्स। तो राउट ग्रुप्स क्या होते हैं? हम लोगों ने राउट पढ़े थे, राउट्स का हमें आइडिया है। राउट्स क्या होता है अगर मैं पूछूं नेक्स्ट जेएस के अंदर राउट क्या होता है, तो बेसिकली राउट हमारा यूआरएल होता है। सही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट जेएस का। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने नेक्स्ट जेएस के फोल्डर में आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा राइट क्लिक करके, और यहाँ पे मैं इस फोल्डर का नाम दे दूंगा प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने देखा कि प्रैक्टिस मेरा कोई और क्रिएट तो नहीं होगा, मतलब नाम आपके फोल्डर का यूनिक होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस पहले से ही क्रिएट हुआ हुआ है तो आप दूसरा नाम रखो चेंज करके। ठीक है, तो मेरे पास प्रैक्टिस का कोई फोल्डर नहीं है तो मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर आ गया क्लिक करके, और यहाँ पे फिर मैंने एड्रेस बार में CMD लिख के विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया, कोड स्पेस डॉट करके। सही है, कोड स्पेस डॉट करके मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। इसको बंद कर देते हैं, CMD का काम खत्म हो गया। अब मैं अपना टर्मिनल खोल लूँगा, 3 डॉट्स पे आके टर्मिनल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा। मैंने अपना टर्मिनल क्लियर कर लिया है CLS से, और अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे कमांड के थ्रू npx create dash next dash app @latest स्पेस डॉट। सही है, डॉट आखिर में हमें नहीं बोलना, npx create dash next dash app @latest डॉट। सही, स्पेस डॉट। और यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप स्टेप यूज़ करना चाहते हैं आप, तो मैं यस पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, फिर एंटर। टेलमेंट CSS मुझे यूज़ नहीं करनी, नो कर देता हूँ। SRC की डायरेक्टरी मुझे चाहिए, यस कर देता हूँ। ऐप राउटर भी चाहिए, यस कर देता हूँ, इसको नो कर देता हूँ। तो अब ये प्रोजेक्ट मेरा इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, वरना आपके पास डायरेक्टली एरर आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हमारी फाइल्स आ गई हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये @latest क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो @latest का मतलब ये है कि आपका जो भी नेक्स्ट जेएस का लेटेस्ट वर्जन है वो आपका इंस्टॉल होगा, वो प्रोजेक्ट का इंस्टॉल होगा। वो प्रोजेक्ट में मतलब आप पैकेज डॉट जेसन में जाके देख सकते हो कि आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल होगा। सही है, तो ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा अगर सही से इंस्टॉल हो गया। सही है, अगर आपका यहाँ पे सक्सेस का मैसेज नहीं आया मतलब कि सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, यहाँ पे सारी फाइल्स डाउनलोड सही से नहीं हुई हैं। ठीक है, तो फिर आपको ये सारी फाइल जो भी डाउनलोड हुई होंगी उनको आपको डिलीट करके वापस से ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी जो मैंने ऊपर रन की थी, ये वाली, और फिर आपका वापस से इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन शर्त ये कि आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। सही है, पैकेज रोटेशन में चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं इसका वर्जन क्या है। हमारे नेक्स्ट ईयर का वर्जन क्या है, 14.2.13। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। सही है, जो हमने लेटेस्ट लिखा @latest, उससे ये लेटेस्ट वर्जन हमारा यहाँ पे हमें शो हो गया कि भाई हमने अभी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया नेक्स्ट ईयर का। सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। राउट ग्रुप्स, तो अगर मैं सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को अपने स्टार्ट भी कर लेते हैं। टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा npm run dev, एंटर। और यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग और रेडी, जैसे ही रेडी आएगा मैं क्लिक करूँगा लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे क्लिक किया तो फॉलो लिंक का ऑप्शन है, फॉलो लिंक पे क्लिक करके हमारा ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो स्क्रीन होती है वो इस तरीके की आ रही होती है। यहाँ पे कुछ नेक्स्ट.जेएस का लोगो बना हुआ होता है और यहाँ पे डिप्लॉय नाउ और रीड आवर डॉक्स आ रहा होता है। सही है, तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल जाके SRC में जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे और ऐप के अंदर हमें page.tsx है। page.tsx हमारी वो फाइल है जो कि हमें यहाँ पे अभी दिख रही है। ये कोड हमें दिख रहा है, ये हमें वेब पेज जो दिख रहा है ये page.tsx के अंदर है कोड। तो हम क्या करते हैं हमेशा कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है इसको मैं हटा दूंगा, इसको हम हटा देते हैं। तो मैंने मेन को बंद किया, फुटर को बंद किया, इसको डिलीट कर दिया, क्लास नेम को भी यहाँ से हटा देता है।
और अब मेरे पास सिंपल डिव है, यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग डालूंगा, हेडिंग का टैग डालूंगा और यहाँ पे एक होम पेज लिख दूंगा। सही है, तो ये हो गया हमारा होम पेज। अब ये किस राउट पे चल रहा है, स्लैश राउट पे चल रहा है, स्लैश राउट पे होम पेज आ रहा है। अब अगर मुझे एक और पेज बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है अबाउट का पेज, तो मैं कैसे बनाऊंगा अबाउट का पेज? ऐप पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर page.tsx की फाइल वापस से बनाऊंगा। ऐसे ही करते हैं हम लोग, जो सिंपल राउटिंग हम लोग करते हैं और पेजेस बनाते हैं, हम कैसे करते हैं? ऐप के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करते हैं और न्यू फोल्डर बना के उसमें हम एक और न्यू फाइल बनाते हैं और न्यू फाइल का नाम होता है page.tsx। उसमें हम अपना हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से फंक्शन होता है हमारा, ऐसा ही होता है ना। और जो भी प्रोजेक्ट जो भी फोल्डर का नाम होगा वो हमारा राउट होगा। जैसे कि अगर मैं अबाउट का फोल्डर मैंने बनाया है तो यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखूंगा और यहाँ पे हमारी फाइल खुल के आ जाएगी। क्योंकि अभी मैंने अबाउट का फोल्डर बनाया नहीं है, सही, तो यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि सिंपल राउटिंग क्या होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। सही है, अब राउट ग्रुप क्या होता है? तो राउट ग्रुप समझने के लिए पहले हम लोग चलते हैं एक वेबसाइट पे। सही है, अब ये मेरे पास एक वेबसाइट है। सही है, ये है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट सबको पता ही होगा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब वहाँ से शॉपिंग करता है। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ सामान आ रहा है, यहाँ पे कुछ फीचर कैटेगरीज आ रही हैं, कुछ यहाँ पे ब्लॉग्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये इस वेबसाइट का फुटर है। सही है, ये इस वेबसाइट का हेडर है। तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी, वुमेन्स फैशन, मेंस फैशन, कुछ कैटेगरीज आ रही है। सही है, तो ये एक हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट है, बेसिक सी। सही है, इसका एक हेडर है, एक फुटर है, बीच में बॉडी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं एक बात कहूँ कि कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब हम यहाँ से ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ से खोलता हूँ इसको और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे ही बाय इट नाउ या एड टू कार्ट करता हूँ या चले बाय इट नाउ करता हूँ, तो क्या होगा? ये ऑर्डर मेरे पास जाएगा, किसी न किसी के पास तो जाएगा। इस वेबसाइट का जो ओनर है, एडमिन है, इस वेबसाइट को जो मैनेज कर रहा है, जो इसका मालिक है, उसके पास ऑर्डर जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा? कभी आप लोगों ने सोचा ये? तो होता ये है बेसिकली, हो सकता है सोचा हो आप लोगों ने, होता ये है बेसिकली कि हमारे पास एक डैशबोर्ड होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स का एक डैशबोर्ड होता है, एक या मल्टीपल डैशबोर्ड्स होते हैं। अब होता ये है कि जब हम यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करते हैं या एड टू कार्ट पे या ऑर्डर ऑन पे क्लिक करते हैं, तो होता ये है कि जो हमारा ऑर्डर जाता है वो डैशबोर्ड में जाता है। डैशबोर्ड क्या होता है? तो डैशबोर्ड हमारे पास एडमिन जो होता है हमारा, उसको मैनेज करने के लिए होता है। अब ये तो हमारे पास एक वेबसाइट है सिंपल, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जो भी आम बंदा आएगा वो यहाँ से ऑर्डर करेगा। सही है, लेकिन वो ऑर्डर कहाँ जाएगा? वो ऑर्डर जाएगा डैशबोर्ड में। अब मैं डैशबोर्ड दिखाऊंगा। तो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है। सही है, ये हमारे पास एक डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं। सही है, कुछ ऑर्डर्स की लिस्टिंग आ रही है, ये कैंसिल हुआ हुआ है, इसको कैंसिल किया हुआ है। यहाँ पे जो भी नया ऑर्डर आएगा वो मेरे पास यहाँ पे, अब मैं यहाँ से अगर ऑर्डर करता हूँ बाय नाउ, तो यहाँ पे मेरे पास वो ऑर्डर शो हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे ये डैशबोर्ड का एक्सेस कैसे मिला तुम्हारे पास, कैसे? तो वो मेरे पास है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के पास ये एक्सेस नहीं होगा, आप लोग इस यूआरएल पर आओगे तो आपको एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज, तो मेरा दिखाने का मकसद ये था डैशबोर्ड, कि जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो वो एक डैशबोर्ड पे जाता है। अब यहाँ पे बस प्रोडक्ट्स हैं, मैं अगर प्रोडक्ट्स पे आऊँ, अगर मैं प्रोडक्ट्स पे आता हूँ यहाँ पे, सही है, तो प्रोडक्ट्स पे मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। अब वो प्रोडक्ट्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं एडमिन हूँ, मैं इस वेबसाइट का मालिक हूँ अगर, तो मुझे इसका नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डैशबोर्ड चाहिए होगा। डैशबोर्ड में मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है, यहाँ पे और भी चीज़ें आ रही हैं, मेरे पास कैटेगरीज आ रही हैं। कैटेगरीज को मैं चेंज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स में डाल सकता हूँ, प्रोडक्ट में डिलीट कर सकता हूँ। सही है, प्रोडक्ट को मैं ऐड डिलीट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, पिक्चर डालनी है मुझे नहीं, तो ये सब सारे काम मैं डैशबोर्ड के जरिए कर रहा होता हूँ। सही है, तो आप लोग को एक आइडिया हो गया बेसिकली कि डैशबोर्ड से हम क्या करते हैं। सही है, क्या कर सकते हैं, मतलब डैशबोर्ड जो होता है हमारा, वो एडमिन के लिए होता है कि एडमिन उससे वेबसाइट को मैनेज कर रहा होता है, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज कर सकता है, ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है। सही है, प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है। सही है, तो ये है हमारा एक सिंपल सा डैशबोर्ड मैंने दिखा दिया। तो अब जो है ना हमारे पास, ये हमारा बेसिक डैशबोर्ड हो गया। तो अब दिखाने का मकसद ये था कि ये जो डैशबोर्ड है, इसका एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ एडमिन के पास होगा, ये एडमिन इसको खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। अब आम बंदा है, आम यूज़र है, वो तो ऑर्डर नहीं देख सकता कि किस किस ने ऑर्डर किए हैं। ऐसा ही है, आम जो बंदा है वो तो नहीं देख सकता, वो तो उसको क्या देखेगी, उसको सिर्फ ये वेबसाइट देखेगी और उसको ये कैटेगरी दिख रही होगी, वो ऑर्डर कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं देख सकता कि किस किस ने ऑर्डर किया है, कितना कितना ऑर्डर किया है, वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकता, उसके पास इसका एक्सेस नहीं है। तो ये जो डैशबोर्ड है ये प्राइवेट है, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है आप लोगों को ये प्राइवेट है। ये मैं दिखा तो रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सही है।
दूसरी बात ये कि ये जो मेरे पास वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये पब्लिक है। ये कोई भी यूज़र आके यहाँ पे अकाउंट बना के ऑर्डर कर सकता है। सही है, साइन इन करेगा और बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो उसको एक्सेसिबल है ये पूरा। लेकिन उसको ये डैशबोर्ड एक्सेसिबल नहीं है, तो ये क्या प्राइवेट है। तो हमें ये बात समझ आ गई कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है हमारी वो पब्लिक होती हैं, लेकिन उनका जो डैशबोर्ड होता है वो प्राइवेट होती है, वो प्राइवेट होता है। सही है। तो इसको मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी, उससे देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। जैसे कि मैंने अभी बात की इस वेबसाइट की, तो ई कॉमर्स एक वेबसाइट है हमारे पास, उसमें कुछ पब्लिक पेजेस होंगे और कुछ प्राइवेट पेजेस होंगे। ऐसा ही है, कुछ पब्लिक पेजेस होंगे, कुछ प्राइवेट पेजेस होंगे। अब पब्लिक पेजेस में क्या क्या आ सकता है, होम आ गया, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, प्रोडक्ट का पेज आ गया। प्राइवेट पेजेस में क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा, एडमिन का डैशबोर्ड आ गया, बिजनेस का डैशबोर्ड आ गया, मल्टीपल डैशबोर्ड हो सकता है। सही है, कैटेगरी का डैशबोर्ड आ गया, प्रोडक्ट्स का डैशबोर्ड आ गया। तो प्राइवेट पेजेस हमारे डैशबोर्ड के आ जाएंगे, और पब्लिक जो पेजेस होंगे हमारे, वो अब होम होम अबाउट कॉन्टैक्ट इस टाइप के जो पेजेस हैं वो हमारे पब्लिक पेजेस होंगे। ऐसा ही है ना। तो ये हमें एक ओवरव्यू मिल गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि राउट ग्रुप से क्या ताल्लुक है इसका। तो अब देखो, अब हमने ये समझ लिया कि कुछ पब्लिक पेजेस होते हैं और कुछ प्राइवेट पेजेस होते हैं। सही है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ना हम लोग सोर्स के अंदर ऐप में जब हम लोग पेजेस बना रहे होते हैं, तो हम लोग फोल्डर्स में काम कर रहे होते हैं, फोल्डर बनाते हैं और इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको, जो हमारे राउट्स होते हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं, जो हमारे पेजेस होते हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं। क्या मतलब ये, इसको मैं बंद करता हूँ अभी। मतलब ये कि यहाँ पे जो भी हम लोग पेजेस बनाएंगे वो ग्रुप होंगे। ग्रुप से मतलब ये हुआ कि अब जैसे कि होम का पेज है और अबाउट का पेज है और कॉन्टैक्ट का पेज है, ये है पब्लिक के पेज। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे पब्लिक का। सही है, एक पब्लिक का ग्रुप बना देंगे, उसके अंदर ये वाले पेजेस आ जाएंगे। दूसरा हम एक ग्रुप बना देंगे प्राइवेट का, तो उसके अंदर क्या 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 चीज़ आ जाएंगी, एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा, बिजनेस का डैशबोर्ड आ जाएगा, और अगर हमारा कोई और प्राइवेट पेज है फला 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 तो वो भी आ जाएगा। सही है। तो पब्लिक का ग्रुप एक अलग बन जाएगा, प्राइवेट का एक अलग बन जाएगा। बात रही कि पब्लिक और प्राइवेट ही ग्रुप हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमने पब्लिक का बना दिया, प्राइवेट का बना दिया। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ और चीज़ है, कोई थर्ड कैटेगरी है, हम अभी तो हमारे पास दो कैटेगरी है, पब्लिक प्राइवेट, कोई थर्ड कैटेगरी है तो आप तीसरा ग्रुप भी बना सकते हो। सही है। तो ये होता है हमारा ग्रुप का कॉन्सेप्ट, राउट ग्रुप का, कि हम लोग राउट्स को, पेजेस को ग्रुप कर देते हैं बिना किस चीज़ के, यूआरएल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये यूआरएल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके लिए मैं आऊँगा नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पे। अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारी नेक्स्ट जेएस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग लर्न कर रहे हो तो सीख रहे होते हो कुछ, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से और इनसे काम नहीं चलता, चल जाता है, अच्छा समझ आता है, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल तरीका यही है कि हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, हम यूट्यूबर्स कहाँ से पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, सब यहाँ से पढ़ते हैं, टीचर से भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से भी पढ़ते हैं। तो आपको प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ज़रूरी होती है। सही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें टीचर्स नहीं बताते या लोग नहीं बताते, हम लोग उसको यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में आके देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है राउट ग्रुप्स की। यू कैन मार्क अ फोल्डर एज अ राउट ग्रुप टू प्रिवेंट द फोल्डर फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द राउट्स यूआरएल पाथ। मतलब ये हुआ, ये लोग बोल रहे हैं कि आपके पास एक, जैसे कि राउट है, तो आप चाहते हो कि उसको उसको यूआरएल में नहीं दिखे, मतलब उसका जो फोल्डर का नाम है वो यूआरएल में नहीं दिखे। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट द फोल्डर फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द राउट्स यूआरएल पाथ। हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं फोल्डर को कि वो इंक्लूड ना, वो फोल्डर का जो नाम है वो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ डायरेक्ट पेज आ जाए। सही है, फोल्डर का नाम जो मेन पेरेंट का फोल्डर है वो नहीं है, हम चाहते हैं कि राउट में, मतलब यूआरएल के अंदर यहाँ पे क्या आ जाए, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पेज आ जाए। हम चाहते हैं कि फोल्डर का नाम नहीं आए। तो कहना क्या चाह रहे हैं, अब हम देखते हैं। अब ये मेरा है होम पेज, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि मैं ये करूँगा कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक पब्लिक पेजेस का फोल्डर है, तो और यहाँ पे एक प्राइवेट पेजेस का फोल्डर है। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं पब्लिक का और एक प्राइवेट का। चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे मैं ऐप के अंदर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं पब्लिक का एक फोल्डर बनाऊंगा और एक मैं फोल्डर बनाऊंगा प्राइवेट का। ठीक हो गया, एक मैंने फोल्डर बना दिया राइट क्लिक करके। ऐप पे राइट क्लिक करना है, एसआरसी पे नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐप के अंदर चाहिए हमें फोल्डर, एसआरसी के अंदर नहीं। एसआरसी के अंदर ऐप है और ऐप के अंदर हमें फिर चाहिए पब्लिक और प्राइवेट के फोल्डर्स। ऐसा ही है। अब पब्लिक के अंदर मैं क्या करूँगा कि पब्लिक के अंदर मुझे कौन सा पेज बनाना है, पब्लिक के अंदर मुझे होम चाहिए। सही है, तो होम और अबाउट बनाते हैं जल्दी से पब्लिक के अंदर। तो पब्लिक पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक और, अब होम पेज पब्लिक के लिए
पब्लिक के अंदर मुझे क्या चाहिए, अबाउट का पेज चाहिए। तो अब अबाउट के पेज के लिए मैं एक और न्यू फोल्डर बनाऊंगा, किसके अंदर, सॉरी पब्लिक के अंदर बनाना है ना। पब्लिक को सिलेक्ट करके फिर पब्लिक पे राइट क्लिक करेंगे, तो पब्लिक पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे आए और अब मुझे अबाउट का पेज चाहिए, तो मैंने अबाउट का एक और फोल्डर बनाया। इसके अंदर में अब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट के फोल्डर पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू फाइल। अब यहाँ पे मैं चाहूँगा कि पेज डॉट टी एस एक्स बन जाए, मेरा पेज आ जाए। सही है, तो ये पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल आ गई। और अब मैं क्या करूँगा, पेज डॉट टी एस एक्स में अपना वही वाला होम पेज का जो कोड है इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ से कॉपी करके मैं अपने अबाउट के पेज में डाल लूँगा। सही है, पेस्ट कर दूँगा। ये अबाउट का पेज आ गया मेरा। अब ये जो अबाउट का पेज है मेरा, ये किसके अंदर बना है, ये पब्लिक के अंदर बना है। पब्लिक के अंदर एक फोल्डर है अबाउट का और उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है। ऐसा ही है, ठीक है, इतनी बात समझ आ जाए। अब मैं एक और बना लेता हूँ, अबाउट बन गया हमारा, कॉन्टैक्ट भी बना लेते हैं जल्दी से। तो अब मैं वापस से, अच्छा अब ध्यान रहे यहाँ पे अबाउट पे राइट क्लिक नहीं करना होगा, हमें किसके अंदर चाहिए, हमारा जो फोल्डर होगा वो किसके अंदर होगा, कॉन्टैक्ट का जो है वो पब्लिक के अंदर है। सही है, कॉन्टैक्ट का पेज हमारा किसके अंदर है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर है, अबाउट के फोल्डर के अंदर नहीं है। सही है, कॉन्टैक्ट का जो पेज है हमारा वो अबाउट के फोल्डर के अंदर नहीं, पब्लिक के अंदर है। तो हमें पब्लिक पे राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। सही है, अब हम यहाँ पे वापस से क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट, हमें कॉन्टैक्ट का पेज चाहिए, कॉन्टैक्ट का फोल्डर बन गया। कॉन्टैक्ट के फोल्डर पे राइट क्लिक करके वापस से न्यू फाइल पे आएंगे और पेज डॉट टी एस एक्स क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, रीनेम कर देते हैं। सही है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा वही वाला कोड और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिख दूंगा क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है। कॉन्टैक्ट का पेज भी बन गया। सही है, अबाउट और कॉन्टैक्ट दोनों के पेजेस बन गए। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं जरा कि पब्लिक के अंदर अबाउट और कॉन्टैक्ट हमने बना लिया। अच्छा, टेस्ट करने से पहले मैं जल्दी से प्राइवेट भी बना लेता हूँ एक पेज। प्राइवेट के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, प्राइवेट पे राइट क्लिक करके, और प्राइवेट पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर का नाम होगा मेरा, अभी के लिए सिर्फ डैशबोर्ड रख देना, डैशबोर्ड। ठीक है यार, डैश, खाली डैशबोर्ड रख देना। सही, डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर हमें फाइल बनानी है। तो पेज डॉट टी एस एक्स यहाँ पे हम बना लेंगे। यहाँ पे भी मैं वही कोड पेस्ट करूँगा, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज करूँगा और हेडिंग का नाम चेंज करूँगा और हमारा डैशबोर्ड भी बन गया। ठीक हो गया। अब चेक कर लेते हैं हमारा क्या था, पब्लिक के अंदर क्या था, पब्लिक के अंदर अबाउट था, तो पब्लिक के अंदर अबाउट का पेज आ रहा है और पब्लिक के अंदर कॉन्टैक्ट का पेज भी है, कॉन्टैक्ट का पेज भी है। सही है, अब मुझे अगर प्राइवेट के पेज पे जाना है, कौन सा, डैशबोर्ड वाला पेज। ठीक है, प्राइवेट डैशबोर्ड, तो प्राइवेट मैं यूआरएल चेंज करूंगा। अच्छा मैंने गलती कर दी, देखते हैं क्या गलती की है। प्राइवेट डैशबोर्ड, मैंने भी स्पेलिंग में मिस्टेक की है, देख लेते हैं। हाँ, क्या मिस्टेक की, अच्छा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ज़रा, देखें मैंने क्या लिख दिया, ए आगे पीछे कर दिया, ए और ओ को आगे आगे पीछे कर दिया। तो अब मैंने स्पेलिंग सही लिखी, प्राइवेट स्लैश डैशबोर्ड। अब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज आ गया। ठीक हो गया। तो पब्लिक का भी दिखा देता हूँ एक मरतबा जूम में। यहाँ पे मेरे पास अबाउट का पेज आ जाएगा और ये मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा अगर मैं कॉन्टैक्ट लिखूंगा, पब्लिक स्लैश कॉन्टैक्ट। सही है, तो ये हमारे पास बन गए। लेकिन अभी हमारे पास ये क्या कर गया, हमारे पास अभी पब्लिक और प्राइवेट के जो पेजेस हैं ये हमारे पास हमने बना तो लिए, लेकिन अभी ये राउट ग्रुप नहीं बने। इनको ग्रुप बनाने का क्या तरीका है, इनको ग्रुप बनाने का क्या तरीका है कि हम लोग इनको किस में लगाएंगे, अब उसी डॉक्यूमेंटेशन पे चलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अराउट ग्रुप कैन बी क्रिएटेड बाय रैपिंग अ फोल्डर नेम। फोल्डर नेम को हम किस में रैप कर देंगे, पैरेंथेसिस में, तो ये ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि सही है हम लोग रैप कर देंगे, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। अब देखो अब हो ये रहा है कि हम, अगर मैं इस पेज पे वापस आऊँ, इस पेज पे वापस आऊँ और यहाँ पे आप लोग देखो पब्लिक कॉन्टैक्ट आ रहा है, और अगर मैं अबाउट के पेज पे जाऊँगा तो अबाउट का पेज आ जाएगा। ऐसा ही है, पब्लिक के अंदर अबाउट का पेज, पब्लिक के अंदर कॉन्टैक्ट का पेज और प्राइवेट के अंदर डैशबोर्ड का पेज, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप लोग गौर करो तो जैसे कि अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक में पब्लिक पेज जो है वो लॉगिन का पेज हो गया, उस पर सब लोग आ सकते हैं। और जो हम लोग जब लॉगिन कर लेते हैं हमारा फीड खुल के आ जाता है, हमारा होम पेज खुल के आ जाता है, वीडियोस पिक्चर्स आ जाती हैं, चैट्स का ऑप्शन आता है, तो वो प्राइवेट हो गया। यानी कि जो फीड है हमारी, जो होम का पेज है वो हमारा प्राइवेट है, और जो हमारा लॉगिन का पेज है वो पब्लिक है, क्योंकि उसको सब एक्सेस कर सकते हैं, उसको सभी खोल लेते हैं, एक तरीके से वो पब्लिक है। तो वहाँ पे क्या यहाँ पे इस तरीके से यूआरएल में पब्लिक और प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा होता है, नहीं नहीं लिखा हुआ आ रहा होता। इस पब्लिक और प्राइवेट को मैं हाइड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सही है पब्लिक पेज है, लेकिन हम पब्लिक को मतलब सबको क्यों बताएं कि ये पब्लिक है। और यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट लिख दूँ इस तरीके से,
प्राइवेट और यहाँ पे डैशबोर्ड लिखूँ, तो ये मेरा पेज खुल गया। सही है, डैशबोर्ड का पेज खुल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे प्राइवेट नहीं दिखाना यूआरएल से। क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा नहीं है कोई। पब्लिक के लिए जो पेज है वो पब्लिक ही है, तो हम लोग पब्लिक क्यों लिखें यहाँ पे। सही है, तो आपको बात समझ आ रही है कि हम लोग को अगर यूआरएल में फ़ोल्डर का नाम हाइड करना है, अगर हमें यूआरएल में फ़ोल्डर का नाम हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, तब हम लोग राउट ग्रुप्स का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। और इस सिनेरियो में हमारे राउट ग्रुप्स हैंडी आते हैं, मतलब काम आते हैं। ठीक है, तो हम लोग वापस से जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। ये सब बंद कर देता हूँ, मैं सब बंद कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं सब बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सोर्स के फोल्डर में, ऐप के सोर्स के अंदर ऐप, और ऐप के अंदर पब्लिक प्राइवेट के दो फोल्डर चल रहे हैं। तो ये दोनों हमारे फोल्डर्स पब्लिक और प्राइवेट के ये रहे। तो हमें अब इसको रीनेम करना है। ठीक है, अच्छा, रीनेम करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा। टर्मिनल वापस से खोलते हैं। सही है, ये मेरा ये वाला टर्मिनल यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टर्मिनल्स आ रहे होंगे, जो जब आप टर्मिनल खोलेंगे तो जो जिस टर्मिनल में हमने npm run dev की कमांड लिखी थी, उसी का टर्मिनल में हमें जाना है। सही है, मल्टीपल आपके पास होंगे तो आपको उसी में जाना है जिस टर्मिनल में आपने npm run dev की कमांड लिखी थी। यहाँ पे आपका जो सर्वर है वो चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी फाइल रन हो रही है। अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये रिलोड हो गया। तो हमें इसको स्टॉप करना होगा, क्योंकि हम रिनेम करने जा रहे हैं फाइल्स को, फोल्डर को रिनेम करने जा रहे हैं, तो हमें इस फाइल को स्टॉप करना होगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी दबाया है, आप पूछ रहे हैं टर्मिनेट कर दें जॉब को, मैं वाई पे क्लिक करूँगा, मतलब वाई लिखूंगा और एंटर क्लिक करूँगा, एंटर दबाऊंगा, तो ये टर्मिनेट हो गई जॉब। सही है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको क्लियर कर दिया। अब हम लोग इसको रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सर्वर पहले रन हो रहा था, तो इसलिए रीनेम करने नहीं दे रहा था। सही है, तो हम क्या करेंगे, अब पब्लिक पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे और रीनेम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि शुरू में भी और लास्ट में दोनों में हमें रीनेम करके क्या करना है, राउट ग्रुप के लिए राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स लगाए हमने और एंटर दबा दिया, ये रीनेम हो गया। अब प्राइवेट को भी रीनेम कर देते हैं जल्दी से। तो प्राइवेट पे भी राइट क्लिक करके मैंने इसको रीनेम कर दिया, प्राइवेट के फोल्डर और पब्लिक के फोल्डर दोनों को रीनेम कर दिया। अब हम वापस से इस कमांड को रन करते हैं, npm run dev, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये आ गया मेरे पास फॉलो लिंक। ये मेरे पास होम पेज आएगा सबसे पहले। अब चेक करते हैं कि अब क्या होगा। अब अगर हम लोग प्राइवेट और पब्लिक पे जाएं, और प्राइवेट और पब्लिक के अंदर पहले हम लोग चलते हैं पब्लिक के पेज पे, अबाउट के पेज पे। तो अब अगर मैं पब्लिक लिखूँ यहाँ पे और अबाउट लिखूँ, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा। क्यों नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि अब जो पब्लिक है वो हमारा यूआरएल का पार्ट नहीं है, राउट का पार्ट नहीं है। ये जो पब्लिक है ये राउट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ फोल्डर है। सही है, तो हम इसको हटाएंगे यहाँ से और डायरेक्टली अबाउट लिखेंगे। सही है, स्लैश अबाउट 3000 के बाद डायरेक्टली हमने अबाउट लिखा। जैसे ही हमने अबाउट लिखा तो अबाउट का पेज आ गया। सेम टू सेम यही कहानी कॉन्टैक्ट के लिए भी होगी कि कॉन्टैक्ट जब हम लिखेंगे तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास जो डैशबोर्ड का पेज है उसके लिए भी यही चीज़ होगी। डैशबोर्ड का पेज किसके अंदर था, प्राइवेट के अंदर, लेकिन प्राइवेट को हमने यूआरएल का पार्ट नहीं बनाया, राउट का पार्ट नहीं बनाया। सही है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखें, डैशबोर्ड हमने डायरेक्टली लिखा है, यहाँ पे डैशबोर्ड डायरेक्टली लिखा है हमने, और कॉन्टैक्ट का पेज भी हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, स्लैश कॉन्टैक्ट 3000 के बाद स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, और अबाउट के पेज में भी सेम टू सेम है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम राउट ग्रुप बना सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कुछ राउट्स को एक साथ ग्रुप करना है, जैसे हमें पब्लिक प्राइवेट दो कैटेगरीज थी, तो राउट्स को ग्रुप करने में हमें एक काम आता है कि हमने दो ग्रुप बना दिए, तो ये पब्लिक का और प्राइवेट का। ठीक हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये कि अगर कि जब आप ग्रुप बनाओगे इसका, तो आपको वो जो फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर हमारे पास पेजेस हैं, जैसे कि अगर पब्लिक की बात करूँ, अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस पब्लिक के अंदर है, तो इसका जो फोल्डर का नाम है वो यूआरएल का पार्ट नहीं होगा। यूआरएल में हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग स्लैश अबाउट लिखेंगे, या डायरेक्टली हम लोग स्लैश कॉन्टैक्ट लिखेंगे, या डायरेक्टली हम लोग स्लैश डैशबोर्ड लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा होता है राउट ग्रुप्स। ये हमने राउट ग्रुप्स कवर कर लिया पूरा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब चलते हैं लेआउट डॉट टी एस एक्स की तरफ कि लेआउट डॉट टी एस एक्स का काम क्या होता है। तो लेआउट डॉट टी एस एक्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर देते हैं, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं लेआउट डॉट टी एस एक्स कराऊँगा। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है पूरा, यहाँ पे मैं एस को बंद कर दूँगा। सब चीज़ें क्लोज है हमारे पास। ठीक है, हमारा ये पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है।
ठीक है, और हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने होम पेज पे, स्लैश पे, होम पेज पे आ गए। होम पेज पे कैसे, होम पेज पे आने का तरीका क्या होता है, स्लैश लिख देंगे। अभी तो हमारे पास कोई लिंक या एंकर टैग तो है नहीं, कोई बटन तो है नहीं कि हम होम पेज पे आ जाए, तो हम यूआरएल से ही जाएंगे। क्या किया, सिर्फ सिंपल स्लैश लिख दिया, सॉरी स्लैश अबाउट नहीं, स्लैश लिखना है, स्लैश लिखा तो हम लोग डायरेक्ट होम पेज पे आ गए। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे हमारे पास एसआरसी है, एसआरसी को ओपन करूँगा मैं, और यहाँ पे अगर आप लोग एसआरसी के अंदर देखो, ये तो एक फोल्डर है ऐप का। ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास पब्लिक प्राइवेट जो अभी हमने राउट ग्रुप बनाया था वो है, और कुछ और चीज़ें आ रही हैं। अब अगर आप लोग गौर से ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पेज डॉट टी एस एक्स है। ये पेज डॉट टी एस एक्स क्या है, ये पेज डॉट टी एस एक्स हमारा होम पेज है। कौन सा होम पेज, ये वाला होम पेज, सही है। ये पेज डॉट टी एस एक्स हमारा होम पेज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ऊपर देखो आप, इसके ऊपर एक पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस को छोड़ के लेआउट डॉट टी एस एक्स पे हो। लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल को अगर ओपन करें हम लोग, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक वेबसाइट का लेआउट देखने को मिलता है। अब ये लेआउट क्या होता है, तो ये जो लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल है, ये बेसिकली हमारे पास जो हमारी एच टी एम एल आ रही है, कौन सी एच टी एम एल आ रही है, अगर मैं यहाँ पे अपना होम पेज दिखाऊँ, होम पेज का कोड दिखाऊँ, पेज डॉट टी एस एक्स पे जाऊँ वापस से, ये हमारा होम पेज है। हमारी एच टी एम एल क्या आ रही है, होम पेज, ये वाली। ये कौन सी एच टी एम एल है, ये हमारी ये वाली एच टी एम एल है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है होम पेज, सही है। इतना तो हमें पता है कि हमारा ये वाला जो कोड है वो ये यहाँ ये मतलब ये वाला जो कोड है हमारा, वो क्या दिखा रहा है, वो ये वाला होम पेज दिखा रहा है, सही है। लेकिन ये वाला जो कोड है हमारा, वो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो जितना भी हमारा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, वो कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है, लेआउट के अंदर। लेआउट अगर मैं वापस ओपन करूँ, ये लेआउट डॉट टीएसएक्स है, तो यहाँ पे अगर आप लोग अभी सब चीज़ों को इग्नोर करो और सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग को चिल्ड्रन दिख रहा है, ये चिल्ड्रन, इसको मैं बंद कर दूँ अगर, ये चिल्ड्रन दिख रहा है, ये जो चिल्ड्रन है, इसकी जगह हमारा कौन सा कोड आ रहा है, इसकी जगह हमारा पेज डॉट टी एस एक्स में जो ये जो रिटर्न कर रहा है, ये जो हमारे पास ये वाला डिव है, ये पूरा का पूरा डिव, ये कहाँ पे जाके सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसकी जगह चिल्ड्रन। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम लोग वेबसाइट को लोड करते हैं, सही, आप ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग पहली बार वेबसाइट को लोड करते हैं, जब हम इस यूआरएल पे आते हैं और एंटर दबाते हैं और यहाँ पे वेबसाइट लोड होती है, तो होता क्या है कि सबसे पहले रूट का लेआउट रन होता है। अब रूट का लेआउट क्या होता है, रूट का लेआउट यही चीज़ है जो हमारे पास लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल है, जो कि रूट में पड़ी है। रूट का मतलब ऐप के अंदर जो लेआउट डॉट टी एस एक्स है, ऐप के फोल्डर के अंदर जो लेआउट डॉट टी एस एक्स है, सबसे पहले वो फाइल रन होती है, सही है। तो वो वाली जो फाइल है, उस फाइल के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड में आप लोगों को अभी ऊपर का कोड इग्नोर कर दें और डायरेक्टली जो रिटर्न लिखा है यहाँ पे आए। अब होता क्या है कि जब ये वाली फाइल रन होती है तो HTML लोड होती है, फिर बॉडी का टैग आता है, सही है, और फिर चिल्ड्रन। अब ये जो चिल्ड्रन है ना, इसकी जगह हमारे पास जो भी पेज होता है हमारा लोड हो रहा होता है, उसमें से जो कोड होता है वो उठ के, यानी ये होम पेज का जो कोड है, ये उठ के कहाँ जाएगा, ये उठ के इस चिल्ड्रन की जगह आ जाएगा। तो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ इस कोड को, तो ये चिल्ड्रन की जगह हमारे पास ये वाला कोड आ जाएगा। कौन सा कोड आ जाएगा, ये वाला कोड उठ के आ गया, सही है। इस तरीके से बेसिकली हमारे पास ये HTML बन गई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर दूंगा वापस से। तो ये जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मतलब ये है कि ये लेआउट है हमारा, एक तरीके से पेरेंट है, और पेरेंट के कोई ना कोई चिल्ड्रन तो होगा, जाहिर सी बात है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने चिल्ड्रन को कॉल किया हुआ है। अब चिल्ड्रन क्या होगा, चिल्ड्रन जो हमारा पेज है, एक्चुअल पेज है, वो उसका जो उसकी जितनी भी HTML होगी, वो सारी की सारी उठ के कहाँ पे आएगी, वो सारी की सारी उठ के यहाँ पे आके बैठ जाएगी, ठीक है। और जब पेज लोड होगा तो सबसे पहले HTML लोड होगी, फिर बॉडी लोड होगी, फिर ये देखेगा नेक्स्ट जेएस का जो भी इंजन है, नेक्स्ट जेएस का जो कंपाइलर है, वो देखेगा कि अब यहाँ पे चिल्ड्रन कॉल किया था, तो चिल्ड्रन क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि अच्छा, तो कौन सा यूआरएल है पेज का, हमने कौन सा पेज लोड किया है, हमने स्लैश लोड किया है, तो वो बोलेगा कि पेज डॉट टी एस एक्स स्लैश वाला उठाओ, मतलब होम पेज उठाओ। तो ये तो होम पेज ये रहा, तो इसकी HTML वो लाएगा और यहाँ पे रख देगा, और यहाँ पे फिर बॉडी का टैग क्लोज करेगा, और फिर HTML का टैग क्लोज कर देगा। तो ये हमारा बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा होता है, पीछे ऐसे काम हो रहा होता है, सही है। तो लेआउट की फाइल रन होती है, HTML लोड होता है, बॉडी लोड होती है, सही है। उसके बाद लेआउट क्या करता है, कॉल करेगा उस पेज को जो हमने लोड किया है। कौन सा पेज, हमने होम पेज लोड किया था,
तो उसका जो भी कोड होगा वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा और फिर बॉडी आएगी फिर HTML। तो इस तरीके से हमारे पास ये HTML आती, ये HTML हमारे पास यहाँ पे लोड हो रही होती है, ठीक है। तो ये इसका बिहाइंड द सीन्स होता है। अच्छा, अब आप लोग का एक सवाल होगा कि अगर मैं अबाउट का पेज लोड करूँ यहाँ पे स्लैश अबाउट, सही, अभी हमने अबाउट का पेज बनाया था, ऐसा ही है, अभी अभी हमने अबाउट का पेज बनाया था ना। तो अगर मैं अबाउट का पेज लोड करूँ, एंटर करूँ, अबाउट का पेज आ रहा है, तो क्या अबाउट के पेज में भी यही बिहाइंड द सीन यही काम हो रहा था? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जब हम लोग अबाउट का पेज लोड करेंगे तो वापस से यही होगा, वापस से लेआउट की फाइल रन होगी, सबसे पहले HTML लोड होगी, बॉडी लोड होगी, चिल्ड्रेन जब आएगा तो चिल्ड्रेन अब वो कौन सा उठाएगा, होम पेज वाला नहीं उठाएगा, अब वो कौन सा उठाएगा, अब वो अबाउट, क्योंकि अबाउट का यूआरएल है ना, तो हम लोग जाएंगे अबाउट के फोल्डर में, उसके अंदर जो पेज डॉट tsx है वो वाली फाइल क्या रिटर्न करेगी, अपनी HTML रिटर्न करेगी। कौन सी अपनी HTML? ये वाली अबाउट वाली HTML। तो अब अबाउट का हमने पेज कॉल किया तो अबाउट की HTML उठ के यहाँ पे आके बैठ जाएगी और वो लोड हो जाएगी और वो ब्राउजर के अंदर हमें शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी पेजेस होते हैं हमारे, अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, डैशबोर्ड का पेज हो गया, सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं हमारे पास, वो सारे क्या कर रहे होते हैं, पहले लेआउट ढूंढते हैं। लेआउट कहाँ ढूंढते हैं? ऐप के अंदर। ऐप के अंदर अगर उनको लेआउट डॉट tsx मिल गया तो वो क्या करेंगे, लेआउट के अंदर जाएंगे, HTML लोड करेंगे, बॉडी लोड करेंगे, फिर उसके बॉडी के बाद उस जगह पे चिल्ड्रन की जगह वो वाला कोड आके सब्सटीट्यूट होगा, वो वाला कोड आके बैठेगा और फिर वो रेंडर होगा और फिर जाके हमें ये बॉडी का टैग क्लोज होगा, HTML क्लोज होगा और फिर जाके हमें यहाँ पे अबाउट का पेज दिख जाएगा या होम का पेज दिख जाएगा या डैशबोर्ड का पेज दिख जाएगा। तो जितने भी पेजेस हैं सारे के सारे पेजेस, रूट जो लेआउट होता है हमारा, रूट का मतलब ऐप के अंदर जो डायरेक्ट लेआउट है उसमें जाके वो चिल्ड्रन में उनका कोड सब्सटीट्यूट होता है, चिल्ड्रन में जाके उनका कोड बैठ जाता है। ठीक हो गया, तो हमने लेआउट का कॉन्सेप्ट ले लिया। तो इस लेआउट का फायदा क्या है? इस लेआउट का फायदा ये है कि हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स, हेडर फुटर। अगर मैं यहाँ पे एक हेडर बनाऊँ, सही है, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ हेडर के लिए मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, दिस इज हेडर, या पैराग्राफ नहीं, हम हेडिंग लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा, सही है। तो मैंने एक हेडिंग लगा दी, दिस इज हेडर, सही है, दिस इज हेडर। अब मैं ये जो मैंने हेडर लगाया ये कहाँ लगाया, मैं लेआउट डॉट tsx में। अब मैं चाहता तो मैं पेज डॉट tsx में यहाँ पे भी हेडर लगा सकता था, यहाँ पे भी हेडर लगा सकता था, लेकिन वो हेडर सिर्फ और सिर्फ फिर अबाउट के पेज पे ही लगता, वो हेडर सिर्फ और सिर्फ अबाउट के पेज पे लगता। जो जो भी चीज़ हम लोग लेआउट डॉट tsx में लगाएंगे वो चीज़ हर पेज पे अप्लाई हो जाएगी, हर पेज पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि मैंने अभी यहाँ पे हेडर लगाया, कौन से पेज पे, लेआउट डॉट tsx पे, चिल्ड्रन से ऊपर मैंने हेडर लगाया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अबाउट के पेज पे भी अप्लाई हो गया, अब मैं होम होम पे आता हूँ, होम के पेज पे भी अप्लाई हो गया, अब मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट के पेज पे आऊँगा उस पर भी अप्लाई हुआ होगा। तो ये होता है हमारा लेआउट का फ़ायदा कि हम एक लेआउट बना देते हैं उसको हम हर जगह कॉल कर रहे होते हैं, सही है। तो अच्छा, ये वाली चीज़ मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस की है कि हमारी जो बेसिक वेबसाइट होती है वो कैसे काम कर रही होती है कि उसका हेडर फुटर सेम रह रहा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे होम पे आऊँ वापस से, तो होम पे आप लोग देखोगे कि होम पे जब मैं आऊँगा तो होम पे हेडर हेडर पूरा का पूरा सेम है, यहाँ पे लोगो आ रहा है, यहाँ पे नेव बार चल रहा है, यहाँ पे कॉलम्स नाउ आ रहा है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज आ रहा है, ये पूरा सेम है। तो हमें पता है कि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं और हर पेज पे हेडर सेम रह रहा होता है और फुटर सेम रह रहा होता है, सही है, हर पेज पे हेडर और फुटर सेम रह रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि लेआउट के अंदर हम लोग हेडर और फुटर लगा देते हैं और हमें सिर्फ एक ही दफ़ा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें बार बार हेडर फुटर को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सही है। मैंने हेडर लगा दिया, फुटर लगा दिया, चिल्ड्रन से पहले हेडर, चिल्ड्रन के बाद फुटर। तो अब मैंने ये जब मैंने लगा दिया तो होगा क्या, अच्छा ये एरर आ रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसको रेंडर कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंडर हो गया, सही है। तो ये एरर पता नहीं क्यों दे रहा है, इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो सिंपल क्या किया हमने, लेआउट डॉट tsx के अंदर हेडर लगा दिया, फुटर लगा दिया। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं किसी भी पेज पे जाऊँगा, कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, अबाउट पे जाऊँ, डैशबोर्ड पे जाऊँ, अब मैं अबाउट के पेज पे आया, यहाँ पे ये भी सही दिख रहा है, हेडर फुटर दोनों आ रहे हैं। डैशबोर्ड पे आऊँगा, यहाँ पे भी देखेंगे, किसी भी पेज पे जाऊँगा मुझे हेडर फुटर मुझे लगे हुए मिलेंगे। क्यों क्यों लगे हुए मिलेंगे? क्योंकि मैंने लेआउट में इंक्लूड कर दिया, लेआउट हर पेज पे लेआउट जो हमारा सेम रह रहा होता है, सही है। तो ये बात हमने देख ली कि लेआउट हर पेज पे सेम रह रहा होता है और चिल्ड्रन जो होता है हमारे, वो उनका कंटेंट चेंज होगा। जाहिर सी बात है कि जब अबाउट का पेज लोड होगा तो चिल्ड्रन के अंदर अबाउट का कंटेंट आएगा, अबाउट वाली HTML आएगी। जब
होम पेज लोड होगा तो चिल्ड्रेन के अंदर होम वाली HTML आ जाएगी। डैशबोर्ड का कंटेंट लोड होगा, डैशबोर्ड के URL पे जाएंगे तो चिल्ड्रेन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड वाली HTML आके सब्सिट्यूट हो जाएगी। सही है। तो ये हमारे पास कुछ बिहाइंड द सीन्स मैंने बता दिया कि हेडर फुटर हमने लगाया, तो ये फ़ायदा आपने देखा कि हमने एक जगह कोड लगाया हेडर फुटर और वो हर पेज पे अप्लाई हो गया। सही है। इस चीज़ को एक और स्टेप एडवांस कर सकते हैं। कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है कंपोनेंट्स की, तो हमने इसमें कंपोनेंट्स की बात की थी। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँ कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं क्या करूँ, उसमें एक कंपोनेंट बनाऊँ हेडर का। सही है। और एक कंपोनेंट बनाऊँ फुटर का। अब हेडर का जो कंपोनेंट है वो मैं क्या करूँगा, उसको लेआउट में इंक्लूड करा दूंगा। मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा, पहले कंपोनेंट को इंपोर्ट कराया लेआउट में, और उस कंपोनेंट को हम लोग यूज़ कर लेंगे किसमें, यहाँ पे हेडर की जगह। तो इसका जल्दी से मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि कैसे होगा। ऐप के अंदर है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं। अच्छा ऐप के अंदर बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि ऐप के अंदर बना रहा हूँ, SRC के अंदर नहीं बना रहा। सही। कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जल्दी से मैं पेज डॉट ये वाला कोड कॉपी करूँगा। सही है। कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा। कंपोनेंट्स के अंदर क्या, कौन सी फाइल क्रिएट, हमें हेडर का कंपोनेंट बनाना है तो हेडर डॉट TSX। कंपोनेंट्स के अंदर मैंने हेडर डॉट TSX बनाया, यहाँ पे ये कोड पेस्ट किया। हेडर का फंक्शन है, मतलब हेडर की फाइल है तो हेडर आ गया, और यहाँ पे मैं वही चीज़ पेस्ट कर दूंगा। क्या पेस्ट कर दूंगा, ये वाला हेडर कॉपी करूँगा यहाँ से। सही है। और इस H1 की जगह मैंने ये हेडर लगा दिया। ठीक हो गया, ये हेडर आ गया, हमारा हेडर का कंपोनेंट आ गया। इसको जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। जल्दी से मैं आऊँगा लेआउट डॉट TSX की फाइल में वापस ऊपर टॉप पे। यहाँ पे मेरे पास कुछ और इंपोर्ट है, इसी के नीचे मैं एक और इंपोर्ट लिखूंगा, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम। अब यहाँ पे हमें पाथ देना होगा अपनी फाइल्स का, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग पाथ दे देते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट स्लैश लगाया क्योंकि हमारा जो फोल्डर है कंपोनेंट्स का वो किसके अंदर है, ऐप के अंदर ही है। और हमारी जो फाइल है लेआउट डॉट TSX की वो भी ऐप के अंदर है, दोनों सेम फोल्डर के अंदर है। दोनों सेम फोल्डर के अंदर है, तो हमें यहीं पे डॉट स्लैश लगाने से अपना कंपोनेंट्स का फोल्डर दिख जाएगा। एंटर किया, वापस से स्लैश डाला, एंटर किया, हेडर आ गया। अब जो है ना यहाँ पे हम लोग हेडर आ गया, इंपोर्ट कर लिया हेडर को। अब इस हेडर को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कहाँ यूज़ कर लेंगे, चिल्ड्रेन से ऊपर। चिल्ड्रेन के ऊपर मेरे पास क्या लगा हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे यहीं पे बनाया था ना, मैंने अभी यहीं पे हेडर बनाया था। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से इसको हटाऊंगा। सही है। और अब मैं अपने हेडर का कंपोनेंट जो मैंने अभी इंपोर्ट कराया बना के, उसको यूज़ करूँगा। सही है। तो मैं क्या करूँगा, लेस देन का साइन डालूंगा। अच्छा एक मिस्टेक लास्ट वीडियो में मुझसे हो गई थी, कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था उसका सिंटेक्स थोड़ा सा गलत हो गया। तो कंपोनेंट को हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे फुटर मैंने बनाया, तो फुटर का एक ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है। लेकिन ये जो कंपोनेंट हमारे होते हैं जो हम लोग खुद बना रहे होते हैं, सही है, वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। मतलब यहाँ पे लेस देन का साइन, फिर हम कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, फिर स्पेस देके स्लैश, और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं, कंपोनेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये मैंने कंपोनेंट यहाँ पे लगा दिया, जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कराया था वो मैंने यहाँ पे नीचे यूज़ कर लिया। सही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका थोड़ा सिंटैक्स गलत कर दिया था, वो रन कर रहा था, सही काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा सिंटैक्स गलत हो गया था। तो ये सही सिंटैक्स है इसका, हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमारा हेडर हर पेज पे विजिबल है। तो यहाँ पे है दिस इज हेडर। सही है। डैशबोर्ड के पेज पे आ रहे हैं, अबाउट के पेज पे भी चेक कर लेते हैं, अबाउट के पेज पे भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट के पेज पे चेक कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट के पेज पे भी आ रहा है, और लास्ट कौन सा पेज था, होम पेज था, होम पेज पे भी चेक कर लेते हैं, होम पेज पे भी आ रहा है। ठीक है। तो ये हमने हेडर का कंपोनेंट कर लिया। अब आप लोग ये करना कि फुटर के कंपोनेंट, फुटर के लिए भी ना आप कंपोनेंट बनाना, उसको इंपोर्ट करवाना, और इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे उसको यूज़ कर लेना। मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ूंगा। ठीक है। अब आगे चलता है। अब लेआउट में एक और चीज़ आती है। अब जैसे कि मैंने अभी बात की थी ई कॉमर्स वेबसाइट की। सही है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट थी, इसमें अगर आप लोग गौर करो तो ये मेरे पास पब्लिक पेजेस थे। ऐसा ही है, मैंने पब्लिक और प्राइवेट पेजेस की बात की थी ना। होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और प्रोडक्ट के पेजेस, ऑर्डर के पेजेस, ये सारे पब्लिक पेजेस हैं। लेकिन अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो ये प्राइवेट पेजेस हैं। ऐसा ही है। तो ये हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने अभी बात की थी। यहाँ पे ये मेरे पास कुछ पब्लिक पेजेस हैं, यहाँ पे कोई भी यूज़र आएगा, ऑर्डर करेगा, चला जाएगा। सही है। और यहाँ पे मेरे पास जैसे कि ये प्रोडक्ट का पेज है, तो यहाँ पे ये भी पब्लिक का पेज है, मतलब ये भी पब्लिक है, हर यूज़र इसको देख सकता है। ऐसा ही है। अब अगर मैं डैशबोर्ड पे आऊँ तो ये मेरे पास प्राइवेट पेज था। सही है। मैंने यही कहा था
ये मेरे पास प्राइवेट पेज था, ठीक है। तो ये जो पेज है ये प्राइवेट पेज है। अब इस पर अगर आप गौर करो तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर हेडर अलग है, यहाँ पे मेरे पास एक सिर्फ लोगो आ रहा है सिंपल सा, यहाँ पे नेम आ रहा है, एडमिन का नेम आ रहा है, और नीचे भी मेरे पास यहाँ पे फुटर भी अलग है। और अगर आप लोग गौर करो पब्लिक पेजेस में अगर मैं आऊँ तो पब्लिक पेजेस में हेडर अलग है और फुटर भी फुटर अलग है। मतलब सारे पब्लिक पेजेस के हेडर और फुटर सेम है, लेकिन पब्लिक का हेडर फुटर और प्राइवेट का हेडर फुटर अलग है। समझ आई बात? मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पब्लिक पेजेस में जितने भी पब्लिक पेजेस हैं उन सबका हेडर फुटर सेम होगा, और प्राइवेट पेजेस में जितने भी डैशबोर्ड्स होंगे उन सबके हेडर फुटर सेम होंगे। लेकिन पब्लिक पेजेस और प्राइवेट पेजेस इन दोनों के आपस में हेडर फुटर अलग है। सही है? ये पब्लिक पेज है, यहाँ पे हेडर फुटर इस तरीके का चल रहा है, और यहाँ ये प्राइवेट पेज है हमारा डैशबोर्ड का पेज है, यहाँ पे हेडर फुटर अलग चल रहा है। ऐसा ही है। तो अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि सही है, ये बात तो समझ आ गई। तो अगर ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी हो कि अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ये किया था कि हेडर लगा दिया था यहाँ पे और फुटर लगा दिया था, और ये हेडर फुटर हमारे प्रोजेक्ट में हर पेज पे अप्लाई हो गया। प्राइवेट पेजेस पे भी अप्लाई हो गया था, डैशबोर्ड पे भी अप्लाई हो गया। अगर मैं दिखाऊँ वापस से तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि ये तो डैशबोर्ड पे भी अप्लाई हो गया। अगर मैं आऊँ, ये फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये पब्लिक हेडर है, सही है। मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड में आऊँ, सॉरी यूआरएल गलत हो गया, डैशबोर्ड, सही है। ये था डैशबोर्ड का पेज, सही है। डैशबोर्ड का ये वाला पेज है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हेडर है वो अलग हो, सही है। और जो मेरा पब्लिक पेजेस है यानी कि अबाउट का पेज है वहाँ पे हेडर अलग चले। तो इसका क्या हाल है? तो यहाँ पे आप बात आती है कि हम लोग लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल को अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो समझ आई बात आप लोगों की? हम लोग अगर हमें ये करना है कि पब्लिक पेजेस के लिए हेडर अलग चले और फुटर अलग चले, और प्राइवेट पेजेस के लिए हेडर और फुटर अलग चले, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, आए देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस से VS कोड में। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब देखें सिंपल हम लोगों को सबसे पहले ये करना होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो लेआउट डॉट टी एस एक्स है, किसके अंदर, ऐप के अंदर जो लेआउट डॉट टी एस एक्स है, सबसे पहले तो इसका कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं लेआउट डॉट टी एस एक्स और पेज डॉट टी एस एक्स इन दोनों को डिलीट करूँगा, सही है। लेआउट डॉट टी एस एक्स और पेज डॉट टी एस एक्स को डिलीट करूँगा। क्यों डिलीट करूँगा वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को प्राइवेट और पब्लिक के अलग अलग लेआउट चाहिए, तो हम लोग इस लेआउट को डिलीट कर देंगे और अपने होम पेज को भी डिलीट कर देंगे। तो मैं आता हूँ अपने होम पेज पे और होम पेज को मैं डिलीट करता हूँ। होम पेज डिलीट कर दिया, और अब मैं अपने लेआउट डॉट टी एस एक्स पर आता हूँ। ये वाला कोड मैंने कॉपी कर लिया है, सही है। और इस लेआउट डॉट टी एस एक्स को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। लेआउट डॉट टी एस एक्स मैंने डिलीट की। अच्छा ध्यान रहे कि अगर आप लोग लेआउट डॉट टी एस एक्स पहले डिलीट करोगे तो वो वापस से क्रिएट हो जाएगी खुद ब खुद, सही है। इसकी वजह ये है कि जब तक आप पेज डॉट टी एस एक्स डिलीट नहीं करोगे तो लेआउट डॉट टी एस एक्स खुद ब खुद क्रिएट होते रहेगी। तो इसीलिए मैंने पहले पेज डॉट टी एस एक्स को डिलीट किया और फिर लेआउट डॉट टी एस एक्स को डिलीट किया। तो ये दोनों फाइल्स को मैंने डिलीट किया। अब हम लोग चलते हैं, अगर मैं प्राइवेट के अंदर आऊँ, प्राइवेट के अंदर मैं इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पे आप गौर करो कि पहले यहाँ पे लेआउट डॉट टी एस एक्स नहीं था, पहले यहाँ पे लेआउट डॉट टी एस एक्स नहीं था, खुद ब खुद क्रिएट कर दिया नेक्स्ट जेएस में, खुद ब खुद क्रिएट कर दिया। पहले क्या था, प्राइवेट के अंदर सिर्फ डैशबोर्ड का फोल्डर था जिसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स था। लेकिन अभी क्या किया, प्राइवेट के अंदर हमारे पास लेआउट डॉट टी एस एक्स खुद ब खुद आ गया। कैसे आया, खुद ब खुद कैसे आया? नेक्स्ट जो इंजन है, नेक्स्ट जेएस जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो बार बार कंपाइल करते रहती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बार बार कंपाइल करते रहती है। अगर मैं टर्मिनल में दिखाऊँ तो यहाँ पे कंपाइल आ रहा है, कंपाइल आ रहा है, हर बार कंपाइल हो। जब भी मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, जब भी मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ, कुछ एडिट कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, हर बार वो कंपाइल हो रही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही मैंने वहाँ से लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल को डिलीट किया अपने रूट डायरेक्टरी से, ऐप के अंदर से, जैसे ही मैंने लेआउट डॉट टी एस एक्स को और अपने पेज डॉट टी एस एक्स को डिलीट किया, यानी होम पेज को और लेआउट डॉट टी एस एक्स को डिलीट किया अपने ऐप के डायरेक्टरी से, तो इसने क्या किया, नेक्स्ट जेएस ने क्या किया कि एक खुद से उसने देखा कि प्राइवेट और पब्लिक के अंदर कुछ पेजेस है। प्राइवेट के अंदर डैशबोर्ड का पेज है और पब्लिक के अंदर अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज है। तो ये लेआउट के बगैर तो रन हो नहीं सकते, लेआउट के बगैर ये चल नहीं सकते। तो इसने नेक्स्ट जेएस ने खुद ब खुद लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल क्रिएट कर दी। कहाँ क्रिएट की, पब्लिक के अंदर और प्राइवेट के अंदर अलग कर दी, सही है। इसने देखा कि हमारे पास कुछ पेजेस हैं
अबाउट के कॉन्टैक्ट के जो कि पब्लिक के अंदर है। तो इन पेजेस के लिए अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस के लिए इसने लेआउट डॉट टी की फाइल पब्लिक के अंदर क्रिएट की, यानी पब्लिक की अब लेआउट डॉट टी फाइल अलग हो गई है, ठीक है। और अगर मैं प्राइवेट के अंदर खोलूँ फोल्डर, तो प्राइवेट के अंदर मेरे पास जो लेआउट डॉट टी की फाइल है वो अलग हो गई है, सही है। तो नेक्स्ट जेएस ने खुद से प्राइवेट के लिए अलग लेआउट डॉट टी फाइल बना दी और पब्लिक के लिए अलग लेआउट डॉट टी फाइल बना दी। अब ये वाली जो लेआउट डॉट टी फाइल है ये किस पे अप्लाई होगी, अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज पे। और अब जो प्राइवेट वाली लेआउट की जो फाइल है, प्राइवेट का जो ग्रुप है उसके अंदर जो लेआउट डॉट टी की फाइल है वो डैशबोर्ड पे अप्लाई होगी, डैशबोर्ड के पेज पे, ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल प्राइवेट का लेआउट डॉट टी खोलता हूँ एंड यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, प्राइवेट के सॉरी पब्लिक वाली खोलता हूँ लेआउट डॉट टी। ये मेरी पूरी की पूरी फाइल मुझे लेआउट डॉट टी की फाइल यहाँ पे मिल गई है। कौन सी फाइल है ये पब्लिक के अंदर जो लेआउट डॉट टी की फाइल है वो ओपन की है मैंने, ठीक है। पब्लिक के अंदर लेआउट डॉट टी सोर्स ऐप के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर लेआउट डॉट टी। अब ये वाली जो लेआउट डॉट टी की फाइल है, ये वाली जो लेआउट डॉट टी की फाइल है ये अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस के लिए रन होगी, यानी पब्लिक के जितने भी पेजेस होंगे उन सब के लिए रन होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो भी कॉन्टैक्ट का पेज है उस पर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि ये पब्लिक का हेडर है और पब्लिक का फुटर है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर आ जाए पब्लिक हेडर पब्लिक फुटर, और डैशबोर्ड पे मुझे लिखा हुआ मिल जाए कि प्राइवेट हेडर प्राइवेट फुटर, प्राइवेट हेडर डैशबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए प्राइवेट हेडर प्राइवेट फुटर। अब उसकी स्टाइलिंग वगैरह, और अगर आप लोगों को इस तरीके से वेबसाइट पूरी बनानी है और यहाँ पे मतलब इस तरीके से पूरे स्नैप बार आना चाहिए, तो वो सब तो हम लोग बाद में HTML में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट अभी लेना है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कि कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि पब्लिक के लिए अलग लेआउट डॉट टी बनेगा और प्राइवेट के लिए अलग लेआउट डॉट टी बनेगा। दूसरी चीज़ ये कि लेआउट डॉट टी की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी नेक्स्ट.js ने हमारे लिए। जैसे ही मैंने यहाँ से मेन रूट से जैसे ही मैंने पेज डॉट टी की फाइल और लेआउट डॉट टी की फाइल डिलीट की, उससे ऑटोमेटिकली ये देखा कि हाँ भाई यहाँ पे दो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स के लिए इसने ऑटोमेटिकली लेआउट डॉट टी अलग अलग बना दी उनके अपने स्पेसिफिक फोल्डर्स के अंदर, पब्लिक के लिए पब्लिक के फोल्डर के अंदर, प्राइवेट के लिए प्राइवेट के फोल्डर के अंदर, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा लेआउट डॉट टी। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं क्या चाह रहा था, हम लोगों ने भी क्या बात की थी कि हेडर फुटर अलग अलग चाहिए हमें, ऐसा ही है। पब्लिक के लिए अलग हेडर चाहिए, तो पब्लिक वाली लेआउट डॉट टी में मैं आया और पब्लिक के लेआउट डॉट टी के अंदर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं हेडर अपना क्रिएट कर लूँगा, या तो क्रिएट कर लूँगा या फिर कंपोनेंट बना के कॉल करा लूँगा, वो मर्जी आपकी, सही है। आप चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट करा के उसी तरीके से कर सकते हो, सही है। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ हेडर, और हेडर के अंदर मैं H2 का टैग डालूंगा। H2 का टैग का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी छोटी हेडिंग होगी, H1 हमारी थोड़ी बड़ी हेडिंग होती है, तो H2 के इसमें मैं लिख देता हूँ हेडर, दिस इज अबाउट सॉरी दिस इज पब्लिक हेडर, दिस इज पब्लिक पेज हेडर, ये पब्लिक पेज का हेडर है, सही है, ये पब्लिक पेज का हेडर है। और फुटर के लिए मैं क्या लिख दूंगा, चिल्ड्रेन के नीचे मैं लिख दूंगा, चिल्ड्रेन के नीचे। अच्छा, हमारा वही वो वाला कॉन्सेप्ट वही है कि जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन में हमारे अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस आके सब्स्टिट्यूट होंगे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं फुटर में लिख दूंगा फुटर, और टैग्स भी चेंज कर देते हैं जल्दी से, फुटर, और यहाँ पे भी फुटर कर देते हैं। तो ये हमने ये वाली जो लेआउट डॉट टी है पब्लिक की लेआउट डॉट टी को खोल के हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये हेडर है पब्लिक पेज का और ये फुटर है पब्लिक पेज का। तो अब देख लेते हैं। तो ये तो डैशबोर्ड है। अब आप लोग देखेंगे डैशबोर्ड पे हमारे कोई चेंजेस नहीं है, डैशबोर्ड पे हमारे कोई चेंजेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने किसके लेआउट में चेंज किया है, पब्लिक पेजेस के। तो पब्लिक पेज कोई भी खोल लेते हैं, कॉन्टैक्ट खोल लेता हूँ, तो कॉन्टैक्ट में हमें मिल गया कि कॉन्टैक्ट पेज चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन वाला कोड आ गया, तो ये चिल्ड्रन वाला कोड आ गया, और ये हेडर आ गया, ये फुटर आ गया। इसी तरीके से मैं अबाउट खोल लो, अबाउट क्या है, पब्लिक पेज है, तो वहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, पब्लिक पेज हेडर, पब्लिक पेज फुटर। तो अब आप लोग ये देखें कि सिर्फ हेडर फुटर सेम रह रहा है, सही है, सारे पब्लिक पेजेस के हेडर फुटर सेम रह रहे हैं, बीच का कंटेंट चेंज हो रहा है, सही है। मैं अगर जाऊँ वापस से कॉन्टैक्ट पे, तो यहाँ पे भी मेरा उसी तरीके से सेम रह रहा है, बस बीच में हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। अब अगर मैं डैशबोर्ड पे वापस आऊँ, या अभी डैशबोर्ड पे नहीं आता हूँ, अभी मैं वापस से चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और डैशबोर्ड के लिए भी जो हेडर हमने बनाया, मतलब प्राइवेट पेजेस के लिए भी जो हेडर और फुटर करना है वो भी कर लेते हैं जल्दी से। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा
और प्राइवेट में जाऊँगा। प्राइवेट मैंने ओपन किया, जैसे ही मुझे अपनी प्राइवेट की लेआउट डॉट टीएसएक्स दिख गई, इसको ओपन कर लेते हैं। ये बंद कर देता हूँ पुरानी वाली। तो प्राइवेट वाली लेआउट डॉट टीएसएक्स को ओपन करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कौन सा कोड? वही कोड पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट मैंने इसको पब्लिक को प्राइवेट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं हेडिंग में प्राइवेट कर दूंगा। तो प्राइवेट पेज हेडर, प्राइवेट पेज फुटर, सही है। तो अब हमारे पास ये वाला जो लेआउट है, ये वाला जो लेआउट है जो आप लोग को दिख रहा है अभी, ये हमारा प्राइवेट पेज का लेआउट है। जो जितने भी प्राइवेट पेजेस हमें अब बनाऊंगा प्राइवेट के अंदर, उन सब पे ये वाला लेआउट अप्लाई होगा। और जितने भी प्राइवेट पेजेस में पब्लिक के अंदर बनाऊंगा, उन सब पे ये वाला लेआउट अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे आए, और डैशबोर्ड पे मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो अब मेरे पास यहाँ पे दिस इज प्राइवेट पेज हेडर, प्राइवेट पेज का हेडर आ गया। तो ये प्राइवेट पेज फुटर आ गया। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या अजीब सा बना है। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे थे। HTML CSS तो इंसान वक्त के साथ सीख जाता है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सही है। बाकी ये कि HTML CSS पे मैं वीडियोस डालूंगा, डाल लो। टाइम इतना मैनेज हो नहीं पाता, नेक्स्ट ईयर पे ज़्यादा लग जाता है, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियोस डालूंगा। ठीक है, पूरा हेडर बनाना सीखेंगे, पूरा फुटर बनाना सीखेंगे, फ्लेक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें सीखेंगे, सही है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम लोग उसका डिफरेंट पेजेस का, डिफरेंट राउट्स का, डिफरेंट ग्रुप्स का, डिफरेंट राउट ग्रुप्स के डिफरेंट हेडर फुटर जनरेट कर सकते हैं, सही है। तो ये ये हमने आज देखा। अच्छा, अब इसमें हम लोग चाहें तो थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो पब्लिक में आऊँ, और पब्लिक के लेआउट को अगर मैं ओपन करूँ, तो पब्लिक के लेआउट में अगर मैं बॉडी पे यहाँ पे स्टाइल दे दूँ, जरा सा बैकग्राउंड कलर लगा दूँ, तो स्टाइल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दूंगा। अच्छा, ये जो है ना, हमारी जो नॉर्मल CSS होती है उससे थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे ये कैमल केस आ जाता है इस तरीके से, बैकग्राउंड कलर, सही है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको रेड, ठीक है। अच्छा, डबल ब्रैकेट्स आएंगे, ये भी हमें देखना है कि यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स आता है, सही है। तो हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये शुरू शुरू में मुश्किल होगी अगर आप लोगों ने सिंपल CSS सीखी हुई है, जैसे मैंने सिंपल CSS की हुई है। तो सिंपल CSS मुझे आती है, लेकिन नेक्स्ट JS में मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। नेट पे जाके देखना पड़ता है कि भाई बैकग्राउंड कलर की क्या प्रॉपर्टी है, कलर की क्या प्रॉपर्टी है। सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं है, सही है। तो ये चीज़ है। और अब अगर ये हमने कौन सा लेआउट पे चेंज किया है, या हमने जो चेंजेस किए हैं ये हमने पब्लिक के लेआउट पे चेंज किया, तो पब्लिक का जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा बॉडी का, वो रेड हो जाएगा, सही है। तो हम पब्लिक पेज खोल लेते हैं जल्दी से, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर रेड मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा प्राइवेट का जो लेआउट है, प्राइवेट का जो मेरा लेआउट है, उसमें उसका जो कलर है, प्राइवेट के लेआउट डॉट TSS में ओपन किया, और यहाँ पे जो मेरा बॉडी का कलर है वो क्या हो जाए, मैं चाहता हूँ वो ग्रीन हो जाए, या वो ब्लैक हो जाए, या कुछ भी हो जाए, कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं इस तरीके से, सही है। तो हम लोग स्टाइलिंग भी अलग अलग अप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब इस उस लेआउट पे हमने अलग स्टाइल अप्लाई किया, पब्लिक के लेआउट पे हमने कलर कर दिया उसका क्या, रेड। और यहाँ पे हम लोग इसका कलर कर सकते हैं ग्रे, मैंने ग्रे कर दिया तो यहाँ पे ग्रे हो जाएगा ये, ठीक है, ग्रे हो गया। तो इस बेसिस पे हम लोग स्टाइलिंग स्टाइलिंग जो है इसकी वो भी चेंज कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो, आप उसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो, और CSS भी, मतलब HTML भी चेंज कर सकते हैं, हेडर फुटर चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ आप स्ट्रक्चर के साथ साथ आप उसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो। किस बेसिस पे, लेआउट के बेसिस पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम लोग प्राइवेट के लेआउट डॉट TSS को मैं डिलीट कर दूँ, अगर हम लोग प्राइवेट के लेआउट डॉट TSS को डिलीट कर दें तो क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट के लेआउट डॉट TSS को डिलीट करता हूँ, सही है। तो जैसे ही हमने प्राइवेट के लेआउट डॉट TSS की फाइल को डिलीट किया, तो और वापस से मैं प्राइवेट का फोल्डर खोलता हूँ अगर, तो यहाँ पे आप लोग देखो वापस से लेआउट डॉट TSS की फाइल जनरेट हो गई है। इसका मतलब ये कि नेक्स्ट JS आपको डिलीट करने नहीं देती, मतलब डिलीट आप करते हो तो वो वापस से क्रिएट कर देती है लेआउट डॉट TSS की फाइल। लेकिन ये होगा कि आपकी जितने भी जो आपने HTML चेंजेस किए थे वो सारे हमारे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसके लिए
फिर हमें वापस से हेडर फुटर लगाना पड़ेगा और बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। देखें अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हट गया, हेडर फुटर हट गया, सही है। तो हमने ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि मतलब कि अगर हमसे डिलीट हो जाती है फाइल तो फिर वापस जनरेट तो वो कर देगी नेक्स्ट जेएस वापस जनरेट कर देगी उस फाइल को, क्योंकि हमारा जो पेज है वो लेआउट के बगैर चल नहीं सकता। लेआउट की ज़रूरत है उसको, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि लेआउट के अंदर ही तो हमारे पास आके वो कोड सब्सटीट्यूट हो रहा है। लेआउट की फाइल ही अगर नहीं होगी तो फिर वो चलेगा ही नहीं पेज, उसका कोड कहाँ आके बैठेगा, सही है। तो चिल्ड्रेन में आके बैठता है कोड, हमें पता है। तो ये हमने देखा, इसको मैंने वापस उसी तरीके से कर दिया, वापस से हमारा ग्रे हो गया और प्राइवेट हेडर और प्राइवेट पेज फुटर आ, ठीक है। तो अगर आप लोग डिलीट्स को करोगे तो वापस से ये फाइल हमारी जनरेट नेक्स्ट.js कर देगा खुद से, सही है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तो हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों की लेआउट अलग अलग है, सही है। दोनों के अंदर हमारे पास प्राइवेट के फोल्डर के अंदर अलग लेआउट है और पब्लिक के फोल्डर के अंदर अलग लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल है, सही है। लेकिन अगर हमारे पास ऐप के फोल्डर के अंदर ऐप के फोल्डर के अंदर जो शुरू में हमारे पास लेआउट डॉट टीएसएक्स था, जो रूट जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट लेआउट डॉट टीएसएक्स होता है, जो बाहर ही होता है यहाँ पे, और पेज डॉट टीएसएक्स भी जो मैंने होम पेज था जो मैंने डिलीट किया था, अगर आपके पास वो दोनों मौजूद हैं और आप यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट क्रिएट करते हो, मतलब पब्लिक के लिए अलग लेआउट डॉट टीएसएक्स बनाते हो और प्राइवेट के लिए अलग लेआउट डॉट टीएसएक्स बनाते हो, तो फिर जो है ना हमारे पास होगा ये कि जो हमारे पास बाहर वाली लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल है, यानी कि ऐप के अंदर वाली जो लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल है, उसमें जो स्टाइलिंग होगी वो पहले अप्लाई होगी और उसके बाद जाके फिर हमारा जो लेआउट है वो ही अप्लाई होगा। मतलब दोनों का मर्ज होकर अप्लाई होगा। मतलब ये कि जैसे कि मैंने अभी प्राइवेट के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया है ग्रे, सही है, और पब्लिक के अंदर मैंने क्या बैकग्राउंड कलर दिया था? पब्लिक के अंदर मैंने रेड दिया था। तो अब हो ये रहा है कि पब्लिक के पेजेस पे रेड चल रहा है और प्राइवेट के पेजेस पे ग्रे चल रहा है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं अभी ऐप के फोल्डर के अंदर वापस से एक और बार पेज डॉट टी एस एस की फाइल बनाऊँ, सही है, होम पेज बनाऊँ, यानी कि न्यू फाइल पे जाता हूँ और ऐप पे राइट क्लिक किया मैंने, सही है, मुझे ऐप के अंदर चाहिए। जो हमारा होम पेज होता है वो पेज डॉट टी एस एक्स होता है, ऐप के अंदर डायरेक्टली मतलब अवेलेबल होता है वो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रिएट करूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया और अब मैं कोई कोड कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से निकाल के, ये रहा, ये मेरा होम पेज का कोड है, सही है। अब ये मेरी पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल आ गई, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास अब मुझे एक लेआउट डॉट टी एस एक्स भी चाहिए, क्योंकि पेज डॉट होम का पेज जो है वो जाएगा कहाँ, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल भी बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, वही वाली लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल जो कि मैंने पहले डिलीट की थी, वो वापस से मैंने जल्दी से क्रिएट की यहाँ पे। और यहाँ पे मैं यही वाला कोड कॉपी कर दूँगा, सही है। फुटर हटाऊँगा यहाँ से, फुटर हटाऊँगा, हेडर हटाऊँगा, ये सब चीज़ें हटा दूँ। अब अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू दूँ तो क्या होगा, देखें, प्राइवेट में हमने दिया हुआ है ग्रे और पब्लिक में दिया हुआ है रेड, लेकिन जो मेन लेआउट की जो फाइल है उसमें हमने ब्लू दिया हुआ है, सही है, ये बात याद रखें, ब्लू दिया हुआ है। अब होगा क्या, देखें, अब यहाँ पे जो हमारा पब्लिक पेज है उसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो गया, लेकिन साथ साथ हमें पब्लिक पेज हेडर और पब्लिक पेज फुटर भी दिख रहा है। तो ये हुआ क्या? तो बेसिकली हुआ ये कि जो हमारा लेआउट और टीएसएक्स की फाइल है जो रूट में पड़ी हुई है ऐप के अंदर, जो मेन लेआउट की फाइल है, सही है, जो डायरेक्टली ऐप के अंदर पड़ी हुई है, डायरेक्टली ऐप के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, उसमें बैकग्राउंड कलर्स हमने सेट किया ब्लू, जबकि प्राइवेट में हमने सेट किया ग्रे और पब्लिक में हमने सेट किया रेड। तो जब हमने पब्लिक पेज खोला अपना तो उस पर कौन सा लेआउट अप्लाई हुआ, ब्लू, मतलब उस पर कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ, ब्लू। क्यों ब्लू अप्लाई हुआ? क्योंकि हमारे पास इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये हमारी मेन रूट में पड़ी हुई है, सही है, रूट फाइल मतलब कि ऐप के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली पड़ी है। तो यहाँ पे उसको दो बैकग्राउंड कलर मिले, लेकिन वो कौन सा बैकग्राउंड कलर लेगा, इस वाली लेआउट डॉट टी एस एस फाइल का, क्योंकि ये ऐप के अंदर डायरेक्टली पड़ी हुई है तो इसकी प्रायोरिटी वो ज़्यादा लेगा। और उसके बाद उसने देखा कि कोई हेडर फुटर यहाँ पे है नहीं, तो हेडर फुटर उसने कहाँ से ले लिया, हेडर फुटर उसने वही पब्लिक पब्लिक वाली लेआउट फाइल के लिए, सही है। अब हेडर फुटर वो कहाँ से ले रहा है, इस लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल से। और जो बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि वो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है और वहाँ पे भी दिया हुआ है, तो बैकग्राउंड कलर हमने वो यहाँ से ले रहा है, सही है, उसको ओवरराइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा तो फिर वो वही लेगा, कौन सा लेगा, फिर वो रेड ही लेगा, सही है। इसको मैं रिलोड करूँगा, देखा, रेड होगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रायोरिटी पे होता है कि अगर आपके पास
एक मेन लेआउट फाइल भी है और प्राइवेट और पब्लिक के अंदर भी लेआउट की फाइल्स हैं। तो होगा ये कि जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे भी मौजूद है, जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी मौजूद था और वहाँ पे भी मौजूद था पब्लिक और प्राइवेट के अंदर, तो वो कौन सा बैकग्राउंड कलर लेगा, जो यहाँ पे मौजूद है, मतलब जो मेन लेआउट के फाइल के अंदर मौजूद है। सही है। इसी तरीके से अगर मैं पब्लिक पे कोई प्राइवेट पेज पे भी चले जाऊँ, प्राइवेट पेज यानी कि डैशबोर्ड, तो यहाँ पे भी वो बैकग्राउंड क्या ले रहा है, ब्लू ही ले रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने उस वाले लेआउट को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया, उस वाले लेआउट से वो हेडर फुटर उठा रहा है, प्राइवेट वाले लेआउट से वो हेडर फुटर उठा रहा है, देखें हेडर फुटर आ रहा है, लेकिन कलर वो कौन सा उठा रहा है, कलर वो यहाँ से ग्रे नहीं उठा रहा, वो मेन लेआउट से उठा रहा है। सही है। तो ये इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग प्राइवेट और पब्लिक के लेआउट और टीएसएक्स बनाएंगे तो वो ऑटोमेट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट नेक्स्ट करेगा। लेकिन पहले ऑटोमेटिकली वो कब करेगा, जब हम लोग जो हमारा मेन लेआउट और टीएसएक्स है यानी ऐप के अंदर जो डायरेक्टली अवेलेबल है उसको डिलीट करना पड़ेगा और पेज और टीएसएक्स को डिलीट करना पड़ेगा। इन दोनों फाइल्स को हम जब डिलीट करेंगे तो प्राइवेट और पब्लिक यानी कि जितने भी हमारे राउट ग्रुप्स होंगे उन सबके अपने अपने लेआउट और टीएसएक्स नेक्स्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है। और अगर एरर आ रहा है आपका तो फिर कि यहाँ पे क्रिएट खुद ब खुद नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने लेआउट डॉट टी एस एक्स और पेज डॉट टी एस एक्स को डिलीट नहीं किया हुआ। इन दोनों को आप जब डिलीट करेंगे तो फिर होगा ये कि नेक्स्ट खुद ब खुद प्राइवेट और पब्लिक के अंदर या जितने भी जो भी आपका राउट ग्रुप का नाम है, मैं यहाँ पे मेरे पास प्राइवेट और पब्लिक नेम्स थे तो मैं प्राइवेट पब्लिक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी मतलब के हमारे ग्रुप्स होंगे उनके अंदर नेक्स्ट खुद ब खुद क्या क्रिएट कर देगा, लेआउट डॉट टी एस एक्स क्रिएट कर देगा और फिर हम उसको जाके चेंज कर लेंगे अपने अपने हिसाब से। जैसे पब्लिक में कुछ और करना है तो कुछ और कर देंगे, प्राइवेट में अगर हमें कुछ लेआउट चेंज करना है तो उसका लेआउट चेंज कर देंगे, हेडर फुटर चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो चेंज कर देंगे। ठीक है। और वरना दूसरा इसका हल एक और भी हो सकता है कि अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि इसको डिलीट नहीं करें, लेआउट डॉट टी एस एस को डिलीट नहीं करें और पेज डॉट टी एस एस को डिलीट नहीं करें, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि ये वाली जो पेज डॉट टी एस एस की फाइल है इसका कोड हम लोग कॉपी करेंगे। सही है। और अभी तो मेरे पास यहाँ पे लेआउट डॉट टी एस एक्स क्रिएट हुआ हुआ है, मैं क्या करूँगा इसको डिलीट करूँगा, इस वाली लेआउट डॉट टी एस एक्स प्राइवेट को, इसको मैंने डिलीट किया यहाँ से। और अब मेरे पास प्राइवेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड का फोल्डर है और डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैनुअली मैं चाह रहा हूँ कि बिना डिलीट किए लेआउट डॉट टी एस एक्स और पेज डॉट टी एस एक्स को बिना डिलीट किए मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट पेजेस के लिए मुझे एक लेआउट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने प्राइवेट पे राइट क्लिक करूँगा, मतलब जो भी राउट ग्रुप है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेआउट डॉट टी एस एक्स। सही है। मैनुअली मैंने क्रिएट की लेआउट डॉट टी एस एक्स। अब जब मैंने मैनुअली क्रिएट कर ली लेआउट डॉट टी एस एक्स तो यहाँ पे मैं अपना कोड यहाँ से कॉपी करूँगा, ऐप जो मेन हमारी लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल है जो बाय डिफॉल्ट होती है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पे जब हम पेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ एरर्स आएंगे। सही है। तो हमें क्या करना है कि ऊपर से यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं कहाँ तक, यहाँ तक मेटा डेटा तक, यहाँ तक हम लोग उसको कमेंट कर देंगे। सही है। वरना वो एरर देगा, यहाँ पे हमें रन टाइम पे कुछ एरर्स मिलेंगे। अभी शायद कंपाइल नहीं हुआ है, यहाँ पे एरर आ रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड। सही है। तो ये एरर हमें मिल गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से कुछ कोड कमेंट करेंगे। सही है। ये वाला का कोड भी कमेंट कर देंगे और नीचे हम लोग क्लास नेम, बॉडी से क्लास नेम हटा देंगे। ठीक है। बॉडी से क्लास नेम हटा देंगे। इस तरीके से हो गया। अब हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अब हम चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं मिला, कंपाइल टिक आ गया, यहाँ पे टिक आ गया। सही है। तो ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा। अब हमारे पास क्या होगा कि ये लेआउट हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम जो भी बॉडी का कलर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जल्दी से मैं करके दिखा देता हूँ। रेड कर दिया है, रेड के बजाय मैं दूसरा कलर कोई ले लेते हैं, ग्रीन ले लेता है। ठीक है। तो अब प्राइवेट पेजेस के लिए ग्रीन कलर हो गया। सही है। तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा डैशबोर्ड। ठीक है। तो हमने लेआउट बना दिया। तो अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि हम लोग लेआउट डिलीट नहीं करें और पेज डॉट टी एस एक्स भी डिलीट नहीं करें और हम लोग यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक भी हो हमारे पास और उसमें लेआउट अलग हो, मतलब 3 लेआउट होगा हमारे बेसिकली। एक मेन लेआउट रूट वाला लेआउट जो हमारे ऐप के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल है, एक पब्लिक के अंदर जो अवेलेबल है लेआउट डॉट टी एस एक्स, और एक प्राइवेट के अंदर। तो हमने मैनुअली कैसे क्रिएट किया, मैनुअली क्रिएट करने का तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे प्राइवेट पे और लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाएंगे और न्यू फाइल बनाने के बाद हम लोग लेआउट डॉट टी एस एक्स का नाम रखेंगे
नाम हमें यही रखना है, चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम लोग जो कोड हमारे पास मेन लेआउट की फाइल में पड़ा है वहाँ से कॉपी करेंगे, वो कोड यहाँ से कॉपी करेंगे, तो ये सारा कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। और फिर ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं हमारी वो सारी की सारी कमेंट हो जाएंगी, कहाँ तक, फंक्शन तक, फंक्शन से पहले पहले तक सारी चीज़ें कमेंट हो जाएंगी। ठीक है। और यहाँ से हम लोग बॉडी से हम लोग क्या हटाया था, मैंने क्लास नेम हटाया था। ठीक हो गया। इस तरीके से क्लास नेम था, ये भी हटा दिया था क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये इसमें एरर आ रहा था। सही है। तो इस तरीके से हम लोग लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए लेआउट हम लोग बना सकते हैं, दो तरीके मैंने बताए लेआउट को बनाने के। अगर आप लोग चाहते हो कि ऑटोमेटिकली लेआउट बन जाए आपका, तो यहाँ से लेआउट डॉट टी एस एक्स और पेज डॉट टी एस एस को डिलीट करो, ऑटोमेटिकली आपके जो भी राउट ग्रुप्स होंगे उनके अंदर क्रिएट हो जाएंगे लेआउट डॉट टी एस एस की फाइल्स। सही है। प्राइवेट के लिए प्राइवेट वाली हो गई थी और पब्लिक के लिए पब्लिक वाली हो रही, नेक्स्ट जेएस ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी थी। और अगर आप लोग चाहते हो कि डिलीट नहीं हो, आप लोग चाहते हो कि होम पेज भी रहे, होम पेज भी चाहिए आपको और इसका लेआउट भी चाहिए, सही है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मैनुअली आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद लेआउट डॉट टीएसएस की फाइल बना के मैनुअली लेआउट डॉट टीएसएस की फाइल क्रिएट करके और कोड कॉपी पेस्ट करके कमेंट करना पड़ेगा ऊपर का कोड, तो आपका सही से काम करने लग जाएगा। मैं अगर होम पे आऊँ तो होम के पेज पे अगर मैं सॉरी होम नहीं, होम के लिए जाने के लिए स्लैश लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। सही है। मतलब सिंपल आ रहा है क्योंकि होम के लेआउट में मैंने कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है। ये जो मेन लेआउट है उसमें कुछ ऐड नहीं किया। और पब्लिक और प्राइवेट के अगर मैं पेज पे आऊँ तो जल्दी से मैं दिखा देता हूँ एक लास्ट बार, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। कॉन्टैक्ट का पेज ये हमारा पब्लिक पेज है, और अगर मैं आऊँ प्राइवेट पेज पे यानी कि डैशबोर्ड वाले पेज पे, तो ये हमारा प्राइवेट पेज है जिसमें हमने ग्रीन कलर सेट किया है लेआउट में। सही है। तो या आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि राउट ग्रुप्स क्या होते हैं, और लेआउट भी समझ आ गया होगा अच्छे से डिटेल में कैसे क्रिएट करते हैं और क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा हमारा बेसिक सा है, सिंपल सा है कि एक जगह हम लोग लेआउट डॉट टी एस एक्स का कोड लिखेंगे, वो हर पेज में कॉल हो जाएगा, हेडर फुटर हमें मल्टीपल टाइम्स नहीं बनाना पड़ेगा। सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉप्स पढ़ेंगे कि प्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे प्रॉप्स का मतलब होता है डाटा पास करना कंपोनेंट्स में, और डायनेमिक राउट्स देखेंगे कि डायनेमिक राउट्स हम कैसे बनाते हैं नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।